मैंने आज क्वेश्चन भी किया कि ऐसा कौन सा छिपा हुआ माने राज है, कौन सा एकदम छिपा हुआ राज्य है जो सिर्फ ब्राह्मण बच्चे ही समझते हैं, जो भगवान के बच्चे हैं वही समझते हैं कि ऐसी कौन सी छिपी हुई बात है, कौन सा ऐसा खजाना मिला है, किस किस श्रीमत पे चल रहे हैं। ये सब छिपी हुई बातें हैं जो बच्चे हैं भगवान के वही समझ सकते हैं, आम इंसान नहीं समझ सकता है। हम आत्माएं समझ सकती है। बहुत ही गहरा और बहुत ही छिपा हुआ राज्य है कि भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है, भगवान हमें प्यार करते हैं, भगवान ने हमें गोद में बैठाया है, भगवान ने हमें फरिश्ता बना दिया है, कितना कुछ दिया है, इतने खजाने दिए हैं कि आम इंसान को क्या पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा। यह बहुत ही गूढ़ और छिपा हुआ राज है जो भगवान के बच्चे समझ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जितने भी बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं भगवान को, उन्हें उनसे भगवान को जोड़ना है और इस छिपे हुए खजाने को उनको भी देना है, क्योंकि उनका भी अधिकार है। सारे बच्चे भगवान के हैं, तो जो बाबा के बन गए हैं उन बच्चों को सेवा करनी है। बाकी बच्चे जो चिंताओं में रहते हैं, विकारों में रहते हैं, दुख में रहते हैं, उन बच्चों को बाबा से जोड़ना है ताकि उन्हें भी वो छुपे हुए खजाने मिल जाए। आगे बाबा ने कहा, निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और यह ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं, यह गूढ़ गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी जो दैवी कुल में उच्च पद पाने वाले हैं वही यह राज यथार्थ रीति समझेंगे। ओम शांति। जो मैंने कहा कि यह जो राज है वो कौन समझ सकता है, सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। जो ब्राह्मण वंशावली है, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके भगवान को अपना बनाया है, उनके ज्ञान को अपना बनाया है, उनकी मूल्य का मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, भगवान के साथ बैठते हैं, सुबह अमृत वेला करते हैं, योग करते हैं और योग के माध्यम से भगवान को अपने पास बुलाते हैं या फिर परमधाम में जाके खुद मौज करके आते हैं। वही बच्चे समझ सकते हैं, बाकी बच्चे तो समझ नहीं सकते। कुछ लोगों ने बाबा को अपना बना भी लिया है, लेकिन वह जो एक पवित्रता होती है वो उनके अंदर नहीं होती है। तो जब तक पवित्रता नहीं होगी आप यह खुशी या शांति को महसूस ही नहीं करोगे। बस एक ही माने बात ध्यान में रखनी है कि हमारे जितने भी विकार हैं, माने जितने भी विकार है वो बाबा को दान में दे दिया है, वापस नहीं लेना है, भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। और बाबा ने अपने सारे खजाने, जो शक्ति है, खुशी है, माने धन है, उसके बाद हेल्थ है, सब कुछ बाबा ने हमें दे दिया है। तो उन खजानों को संभाल कर रखना है। और जो गंदे जो विकार रूपी हमारे जो खजाने माने व्यर्थ रूपी जो हमारी जो सोच थी, उस सोच को बाबा को समर्पण कर देना कि बाबा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो अब शूद्र से देवता बन गए, तो हमें अब इसका क्या काम। शूद्र थे तो शूद्र बुद्धि में जीते थे, ये सब चीज़ें हमारे काम की थी। अब तो हम पावन बन गए हैं तो ये सब चीज़ें हमारी किसी भी काम की नहीं है। आप रख लो बाबा, इसे हटा दो यहाँ से, जो करना है करो। हम बच्चे तो बहुत शांत और बहुत खुश, और आपके बच्चे हैं पवित्रता से भरे हुए, आपके बगीचे के फूल हैं। बाबा तो ऐसे ही कहते हैं, आप तो मेरे रूहानी गुलाब हो। तो आप सोचो तो रूहानी गुलाब बनकर कि कितनी खुशबू फैलानी है, कितना हल्का रहना है, कितना खूबसूरत है होता है गुलाब। तो हमारे चेहरे से भी ऐसी खूबसूरती झलकनी चाहिए, रूहानियत की खुशबू। बाबा हमारा श्रृंगार करते हैं, रूहानियत से श्रृंगार करते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं, बाकी लोग तो अपना श्रृंगार करते हैं ब्यूटी पार्लर में जाके, उनसे उनका चेहरा भी खराब हो जाता है। अब वो तो टेम्पररी खूबसूरती होती है, ब्यूटी पार्लर में पैसे भी खर्च होते हैं। यहाँ तो बाबा बिना पैसे खर्च किए परमानेंटली खूबसूरत बनाते हैं। चेहरे पर रूहानियत आ जाती है, चमक आ जाती है, एज पता नहीं चलती है। और दूसरी बात है कि हमेशा अपने भी खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं। बाबा के बच्चे ऐसे होते हैं। ओम शांति।